बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 जून बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। एतज़ाज़ एहसन साहब ने शहबाज शरीफ की बजट तकरीर का जो पोस्टमार्टम किया है बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही शानदार है, वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वकला टीम आज एच ब्लॉक मॉडल टाउन में गई हुई है। हमज़ा शहबाज के साथ उनकी एक मीटिंग हुई है और वो FIA में तलबी के हवाले से शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज की तलबी के हवाले से जो उनको बुलाया गया था उस पर जो मामला है वो आज वहाँ पर उठाया जाना है कि क्या ज़मानत करवानी है नहीं करवानी, उसकी बड़ी अहम डिटेल्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं बात करूँगा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के आज के सेमिनार पर। आज एक सेमिनार मुनक्कद किया गया मीडिया की आज़ादी के लिए और अदलिया की आज़ादी के लिए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदर हैं, जिनको आप जानते हैं कि जिनके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हो चुका है इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज के कत्ल में, जिन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से ज़मानत ली हुई है, वो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं। और सुप्रीम कोर्ट बार के सदर का जो मामला है, आज उन्होंने एक जो सेमिनार है उसको मुनक्कद किया हुआ था। अच्छा, मैं ये सोच रहा था कि 17 जून 2014 को जो दहशतगर्दी हुई थी तो हमारी जो बार काउंसिल्स थी, बार एसोसिएशंस थी, मुझे याद है उस वक्त जो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के नुमाइंदे थे वो गए थे मज़लूमों के पास और उनके साथ खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की थी। फिर लाहौर बार के नुमाइंदे भी गए थे। तो मुझे ये लग रहा था कि आज जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जो आज वो करने जा रहे हैं सेमिनार, तो वो उसमें 17 जून 2014 का जिक्र ज़रूर करेंगे, क्योंकि आज की तारीख़ में सेमिनार था तो आज का दिन तो अहम था। और मीडिया बता रहा था कि आज 7वीं बरसी है उन शहीदों की जिनको 17 जून 2014 को शहीद किया गया था और ज़ख्मी किया गया था जिन लोगों को। तो मुझे ये लगा था कि आज जो सबसे बड़ा इदारा है जो बार का जो वकला का, और जो अपने आप को हमेशा रूल ऑफ़ लॉ की बात करते हैं, जो हमेशा ये बात करते हैं कि हम मज़लूम के साथ हैं, हम मज़लूम को हक़ लेकर देंगे, इधर उधर की हम बातें सुनने को देखते रहते हैं। लेकिन मुझे तो बड़े दुख हुआ और मैं तो वो सारी कार्रवाई देखकर इतना परेशान हुआ कि वो तो काजी फैज़ ईसा साहब और हामिद मीर को बचाने के लिए सेमिनार किया गया है। वो कौन सा वकला का था या वो कौन सा पाकिस्तान के लिए था? 17 जून 2021 के दिन आप एक सेमिनार कर रहे हैं और उस सेमिनार में आप एक जुमला ये नहीं कह रहे कि उन जजेस और उन अदालतों से जो पूछा जाए जिन्होंने मॉडल टाउन का जो खून है जिसको अभी तक उन्होंने इंसाफ नहीं दिया, उनसे एक सवाल ही पूछ लेते। वहाँ आपको अदलिया की आज़ादी नज़र नहीं आई। आप ये कहते कि वो शख्स जिन्होंने कत्ल किया, जिनके बारे में बाक़ नजफ़ी कमीशन रिपोर्ट ने सारे का सारा मलबा जिनके मुंह पर दे मारा था, आप एक बार कह देते कि वो तो दंदनाते फिरते हैं और वो हमें जमहूरियत के लेक्चर देते हैं, उनको गिरफ़्तार करें। काश आपने कोई तो अवाम की बात की होती। और रियासती दहशतगर्दी में ये इससे बढ़कर और क्या रियासती दहशतगर्दी हो सकती है कि सरेआम लोगों को पुलिस ने गोलियां मारी और लोगों को शहीद किया और सैकड़ों लोगों को ज़ख्मी किया, उल्टा उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे करवाए, उल्टा उनको 7-7 साल सज़ाएँ करवाईं। और कुछ केसेस अभी भी पेंडिंग है। और जिस तरीके से इन्होंने केस बनाए, झूठी MLC बनाई इन्होंने, डॉक्टर्स ने झूठे इनको मेडिकल बना के दिया, तो ये तो बाकियों को भी कई ज़ख्मी जो थे उस वक्त जो ज़ख्मी थे उनको ये सज़ाएँ दिलवाएंगे अदालतों से। तो ये अगर आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इसके ऊपर को बात करती या जो वकला का नुमाइंदा इदारा है, तो हम कहते कि ये वाकई अवाम के या वकीलों के नुमाइंदे हैं। लेकिन ये तो माफियाज़ के नुमाइंदे हैं, ये तो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा बन चुके हैं। और ये तो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को जो उनकी आवाज़ और तर्जमानी कर रहे हैं। तो मैं बतौर वकील इस बात पर बड़ा दुखी हुआ और मैंने कहा कि ये उम्मीद नहीं थी। और हम जो यंग वकला हैं वो इस बात पर एहतजाज करते हैं कि आप लोगों ने जो बड़े माफियाज़ की वकालत करना शुरू कर दी है, और जहाँ पर रियासत मुखालिफ कोई शख्स खड़ा होता है या जहाँ पर इदारों के मुखालिफ कोई शख्स खड़ा होता है, चाहे वो जितना नालायक है, चाहे वो जितना करप्ट है, चाहे वो जितना जालिम है, चाहे जितने उसने कत्ल किए, आप उसके साथ खड़े हो जाते हैं। तो इतना कौन सा बुग़्ज़ आ गया है आपको इदारों के साथ, रियासती इदारों के साथ, कि आप हर उस शख्स के साथ खड़े हो जाते हैं जो रियासत मुखालिफ है या वो इदारों का मुखालिफ है। तो खुदा के लिए इसके ऊपर अब सोचना होगा, नहीं तो कल आप लोगों ने वोट लेने आना है। आपके जो आप नहीं आएंगे तो आपके ग्रुप के लोगों ने लाहौर बार से भी वोट लेने हैं, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से भी वोट लेने हैं। तो फिर हम ये सवाल ज़रूर करेंगे कि जब वोट की बारी आती है तो आप हमारे पास वोट लेने आते हैं, लेकिन आप तर्जमानी करते हैं इन माफियाज़ की और इन जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं इनकी। तो फिर ये मामला
मामला तब होगा, क्योंकि सियासत तो आपने करनी है और सियासत के लिए वोट लेने तो आप आएंगे। दूसरी तरफ जो मामला है वो है शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पेशियों के हवाले से। आप जानते हैं कि 22 जून को FIA ने शहबाज शरीफ को तलब किया हुआ है और 24 जून को FIA ने तलब किया है हमजा शहबाज को। उसमें यह कहा गया है कि अगर आप लोग 4 सवाल दोनों को अलग अलग दिए गए हैं और कहा है कि अगर आप पेश होकर इनका जवाब नहीं देते और जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स मांगे गए वो नहीं देंगे तो आपको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। तो ये जो हाई कोर्ट की ख्वाहिश है इन बड़े माफियाज़ के लिए कि इनको पहले इन्फॉर्म किया जाए गिरफ़्तारी से पहले, तो ये बेसिकली इनको गिरफ़्तारी से पहले कहा जा रहा है कि या तो सेटिस्फैक्ट्री आप इनके जवाब दें या फिर आप गिरफ़्तारी के लिए तैयार हो जाएं। अब दूसरी तरफ जो वकला हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब और अमजद परवेज़ साहब, आज वो उनकी हमजा शहबाज से मुलाकात हुई है, एक मीटिंग हुई है और उन्होंने जो सजेशन दी है उनका ये कहना है कि आप FIA में पेश होने से पहले अबूरी ज़मानतें करवा लें, ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी करवा लें और वो आप ज़मानत करवाने के बाद फिर आप जाएं FIA पेश होने, क्योंकि ये ना हो कि आप वहाँ पेश होने जाएं और वो वहाँ आपको बिठा लें और गिरफ़्तार कर लें, तो फिर आप बेहतर है कि यहाँ पे पहले ज़मानत करवा लें। इस पर जो फाइनल इन्होंने अपना लाहे अमल बनाना है और अपनी जो मीटिंग इन्होंने डिसाइड की है वो कमिंग जो संडे है उसको ये इजलास करने जा रहे हैं और उसमें बाकी भी वो उन वकला को बुलाया गया है जो फ़ौजदारी लॉ को जानते हैं और जो सीनियर क़यादत है उनको भी बुलाया गया और उनकी मुशावरत से ये फ़ैसला करने जा रहे हैं कि आया ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। लेकिन एक बात ज़रूरी है, ये जाएंगे तो गिरफ़्तार होंगे, ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी करवा के जाएंगे तो कितने दिन ज़मानत चलाएंगे। वो जवेद लतीफ़ की भी ज़मानत प्री अरेस्ट बेल में स्कोप ही कोई नहीं है, वो तो हाई कोर्ट है ना, वो बादशाही निज़ाम है और वहाँ पर इनका चल जाता है। नीचे अदालतों के पास इतनी पावर नहीं है कि वो 25 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग के केस में स्पेशल जज एंटी करप्शन जो FIA के स्पेशल जजेज़ हैं या जो बैंकिंग क्राइम कोर्ट के जजेज़ हैं वो इनकी अबूरी ज़मानत कन्फर्म करेंगे। अल्टीमेटली यहाँ से इनकी ज़मानतें खारिज होंगी और फिर ये हाई कोर्ट जाएंगे। इसलिए इनको ज़मानतों की तरफ जाना चाहिए और वो मज़ीद तमाशा इनका बनेगा जब FIA हर तारीख पर इनके ख़िलाफ़ रिपोर्टें अदालत में सबमिट करवाएगी। फिर हम आ जाते हैं एतज़ाज़ अहसन साहब। आप जानते हैं कि आज जो मुसलसल इतने दिनों से शहबाज शरीफ का जो ख़िताब था वो ख़त्म नहीं हो रहा था और वो तो आपको पता है कि अदालत में भी जब उनके वकला 4 दिन मुकम्मल बहस कर चुके तो 5वें दिन शहबाज शरीफ ने एक 50 सफ़ात पर मुश्तमिल एक पम्फलेट बनाया हुआ एक किताबचा और वो अदालत में खड़े होकर पढ़ने लग गए थे और अदालत ने 5-10 मिनट तो सुना क्योंकि शहबाज शरीफ था, सुनना था, लेकिन उसके बाद फिर अदालतों ने भी कहा कि ये क्या आपने किया हुआ है, ये आप हमें जमा करवा दें, हम आपकी जो कारकर्दगी है वो हम आपको जो है वो हम आपकी पढ़ लेंगे। फिर शहबाज शरीफ ऐवान में खड़े होकर कहता है कि कशकोल तोड़ने होंगे। क्या खूबसूरत जो इनके झूठ हैं कि जिन्होंने कशकोल के जो मुजिद हैं जिन्होंने इसको ईजाद किया और जो सारी अपनी पूरा जो उनका टेन्योर गुजरा है वो कशकोल उठा के फिरते रहे हैं, जो कहते थे कि अगर इस बार लोड शेडिंग हुई तो ये हो जाएगा, मैं जरदारी को यहाँ घसीटूँगा, मैं वो करूँगा। वो लोग आज ऐवान में खड़े होकर लेक्चर दे रहे हैं कि कशकोल तोड़ दें। वो आज बात कर रहे हैं कि अवाम को रिलीफ नहीं मिला, वो ये बात कर रहे हैं कि अवाम पर टैक्स बढ़ाए गए हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि महंगाई, जिन्होंने जो 3 दफ़ा वज़ीर आला बन चुके हैं और जो अपने इलाज के लिए बैरून मुल्क जाना चाहते हैं वो आज बातें करते हैं कि नहीं, हमने बड़ी तरक्की की थी और हमने इस कौम को तरक्की की आला मनाजिल पर पहुंचाया था। उस पर एतज़ाज़ अहसन साहब का जो तज्ज़िया है, एतज़ाज़ अहसन साहब का ये कहना है कि इन लोगों को गुस्सा इस बात का है और ये जो कुछ असम्बली में नून लीग ने किया है, अब आप अंदाज़ा लगाएं, मियाँ नसीर अहमद है, वो MPA है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लाहौर का, उन्हें कहा है कि लाहौरियों का तो ये कल्चर है, गाली ना दें तो उनको सुकून नहीं मिलता। पहले एक बदबख्त ने पंजाब को गाली दी, दूसरा जो लाहौर के लोगों से वोट लेके लाहौरियों को गाली दे रहा है कि ये तो गाली ना दें तो उनको सुकून नहीं मिलता। ये इनकी मेंटेलिटी है। और एतज़ाज़ अहसन साहब का ये कहना कि ये वो लोग हैं जो फ़ोन करके जजेस से अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लिया करते थे, जो ब्रीफ केस दे के जजेस से अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लेते थे। आज जब इनके लिए मुश्किल आया है और इनको आदत नहीं थी, इनके मुँह को हराम लगा था और इनको ये आदत नहीं थी कि ये इस तरीके से अपोजिशन में ऐसा बैठेंगे कि इनको ना सिर्फ जवाब भी देने पड़ेंगे बल्कि इनको खाने को भी कुछ नहीं मिलेगा। तो ये वो वक्त है कि
कि जब ये आपे से बाहर हो गए हैं और ये जो बजट में खड़े होकर इतने घंटों की तकरीरें कर रहे हैं, वो इनकी सिर्फ और सिर्फ ये हवास बाख्ता हो चुके हैं, ये डर चुके हैं। इनको वो जो इनके पास एक पावर थी कि जब चाहते थे ये जजेस को फ़ोन कर देते थे। उन्होंने कहा कि उस दिन ये चार्ज शीट थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल किया कि पूरे साल में किसी और को भी जुम्मे वाले दिन रिलीफ मिला है या इन्हीं को ही मिला है। एतजाज हसन साहब का कहना है कि ये इनके खिलाफ एक चार्ज शीट थी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस दिन पेश की थी, और अदालतें कैसे इनके साथ खड़ी होती हैं या अदालतें कैसे इनको ट्रीट करती हैं, वो भी एक चार्ज शीट थी सुप्रीम कोर्ट में। तो एतजाज हसन साहब का ये कहना है कि बजट पर जो इनका शोर शराबा है और बजट पर ये जो तकरीरें कर रहे हैं और बजट पर ये जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं और कशकोल तोड़ने की बातें कर रहे हैं, ये इस वजह से है कि अब इनसे कुछ नहीं हो पाता। ये अब इस हद तक तकलीफ़ में हैं कि इनको अब घर से खाना पड़ गया है और इस वजह से ये उस तकलीफ़ से निकल नहीं रहे और ये उधर उधर की बातें कर रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि अब इनको ये मानना होगा कि ये पार्लियामेंट में रहकर अपने मसाइल हल कर सकते हैं। पार्लियामेंट से बाहर जाकर इनकी कोई हैसियत नहीं है। ये मौलाना फजलुर रहमान या मरीम नवाज़ के एजेंडे पर चले तो जो इनके साथ इक्का दुक्का लोग रह गए हैं वो भी इनको छोड़ जाएंगे और ये जलील होंगे। और यही वजह है कि आपको ये भी आपके नॉलेज में है कि नून लीग की जो पोजीशन है वो देखते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी ये फ़ैसला किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन ने, कि उन्होंने जो डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद थी उससे भी वो अभी तक पीछे हटे हुए हैं और ये फ़ैसला उन्होंने कर लिया है। तो ये वो बातें हैं कि जो इनकी शिकस्त को बताती हैं और इनकी नलायकियाँ बताती हैं। अब देखते हैं क्या होता है, जो भी डिटेल्स होंगे हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।